और हम नाज़रीन के लिए क्वेश्चन छोड़ते हुए जाते हैं कि क्या कल फंड्स मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को? ठीक वाह है। वाह, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक चलें। नया काम शुरू किया। जी बड़ा जी अच्छा सवाल है। जी जी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमें लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। चलें, थैंक यू शाह जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसमें फ़ंड्स देने के हवाले से अलामिया जारी किया जाएगा। मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद है हस्ब रूटीन सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर एस अबू गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, जी जी, वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसमें आज वो तय करेंगे कि क्या वो कल इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जी भाई पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इस हवाले से जो मेरे ख़दशात हैं उन पे बात करता हूँ कि मुझे ये नज़र आ रहा है कल ये कोई ख़तरनाक फ़ैसला आज करेंगे। जो कैबिनेट का इजलास अभी चल रहा है फेडरल कैबिनेट का, उसमें कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जिसके नताइज मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। बात यह है कि इनकी सिर्फ़ एक ही कह लीजिए कि कोशिश है कि किसी तरह से ये अपने आप को सियासी शहीद बना लें ताकि इनकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इनको कोई सपोर्ट मिल जाए आवाम की और ये इलेक्शन लड़ सकें। बहरहाल अभी जो आपने बात की, बिल्कुल ये भी एक रूटीन से हट के बात हो रही है। इससे पहले शायद ही कोई बड़ी इमरजेंसी हो तो शायद हुआ हो, जो मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि छुट्टी वाले दिन इजलास कैबिनेट का इजलास हो रहा हो। आज छुट्टी वाले दिन इन्होंने कल से अनाउंस किया था कि इजलास करेंगे और इजलास भी ऐसे हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब लाहौर में हैं। यहाँ पे जो लाहौर के रहने वाले कुछ वज़रा हैं वो उसमें शामिल होंगे, बाकी वीडियो लिंक के ज़रिए होंगे। अब इजलास इतना अहम, इतना क्यों मुश्किल है? बात यह है कि जो हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक तो ये बहुत के लिए सीरियस किस्म का इसको समझना चाहिए। जो हमारी इत्तलात हैं उसमें भी यही है कि कल ये कोई धमाका करने जा रहे हैं। बहरहाल इजलास के अंदर जो इनका एजेंडा है वो मेन उस पर 3 नकात का है। एक तो पहला तो उनका यही है जी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जी आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को कि आपको 10 अरब रुपया दें इलेक्शंस के लिए पंजाब में जो होने हैं, पंजाब असम्बली के लिए। अंदर की जो बात है वो यही पता लग रही है कि इन्होंने सीधा सीधा कह दिया जी कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, ये कल डिक्लेयर कर देंगे। उसमें इसहाक डार साहब भी, वज़ीर ख़जाना साहब भी, उनमें ज़ाहिर है कैबिनेट का हिस्सा है, वो तो पहले ही कल भी कह चुके हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, पहला तो मसला यही है। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है या हुक्मरान है वो इस वक्त तुले बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जैसे भी हो सके सुप्रीम कोर्ट के साथ फटा डाल लिया जाए, झगड़ा कर लिया जाए। खान साहब कह रहे हैं मैं पैसे इकट्ठे करके दे देता हूँ, इस तरह कुछ? खान साहब तो ठीक है जो कह रहे हैं, उनका कहने की बात और है। मसला ये है कि एक इस वक्त कानूनी मसला भी, आइनी मसला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि आपने पैसा देने हैं, वो तो ठीक है, इमरान खान साहब ऐसा कर देंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ही तैयार नहीं है, जब ये आइनी कानूनी जो चीफ़ जस्टिस ने हुक्म दिया वो मानने को तैयार नहीं है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप झगड़े के लिए तैयार हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने किया था उसमें इन्होंने कहा जी कि सदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का वो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो वापस किया है। अब सदर साहब ने भी जो बात की है अगर उसको देखें तो उनकी बात में भी दम है कि भाई आप ये किस तरीके से इसको बिल को पेश कर सकते हैं, इस पे आपने गौर व फिक्र ही नहीं किया, आपने बड़ा हरीडली, बहुत जल्दबाजी में ये किया है, उन्होंने वापस कर दिया। अब ये उस पर भी सदर साहब के साथ लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, यानी ये हर तरफ से महाज खोल रहे हैं कि किसी तरफ से कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें हमारी बचत किसी तरह से हो जाए, वाक़या पेश हो जाए। ज़ाहिर है जी कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम वही सियासी शहीद बन जाए और हमें वोट मिल जाए लोगों के। क्या सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं उनकी इज्जत नहीं रख सकते कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराओ? होता ना, पाकिस्तान के जस्टिस साहब हैं, इंडिया के लोग कह रहे हैं यहाँ 50 मिनट। भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये इस वक्त इस तरफ जाना ही नहीं चाहते ना। बात ये है कि अगर जाना हो तो कोई बात ही नहीं है ना। 90 डेज़ का आइन जब कह रहा है, आप उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। आप अपने फिर वही मेरा जो आता है कि जी अपने अपने मफादात की खातिर आप पड़े हुए हैं। आपने ये साल क्या, मुझे 2024 में भी इलेक्शन होते नहीं नज़र आते ऐसा, ये जिस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, ये मसाइल जो है ना, ये इसको ख़त्म करने के
लिए तैयार नहीं है, ये उसको मसाइल को बढ़ाने के चक्कर में ही है। अच्छा, तीसरा जो है वो अतहर मिनल्ला साहब का नोट है। भाई बात यह है कि अतहर मिनल्ला साहब की जो बातें हैं, अब उस पर बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई भी हैं, लोगों ने बातें भी की हैं। मसला ये है कि अतहर मिनल्ला साहब जो हैं वो जिस तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, भाई आप, मुझे तो उनकी मंतक अभी तक समझ नहीं आई है कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ आप खड़े होके आप उसको पेश कर रहे हैं कि जी चीफ़ जस्टिस साहब की आप बात को छोड़ दें, जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। देखिए ना, अब ये जिस तरह से कह रहे हैं जी कि इमरान ख़ान, यानी जो इनका जो डिसेंटिंग नोट है जिसके बारे में कुछ एतराज़ात आए मेरे सामने जो मैंने इंटरनेट से देखे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान अपोजिशन लीडर बनने की बजाय असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी। देखिए बात यह है कि एक शख्स के पास एक प्रेरोगेटिव है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ़ मिनिस्टर है, एक पार्टी है, ये 2 पार्टी 3-4 जो अलाइंस में हैं वो वही फ़ैसले करती हैं ना, जो इकट्ठे उनके कंसेंसस के साथ होते हैं। बात यह है कि क्या आप हालात को समझ ही नहीं पा रहे हैं जिन्होंने ये तबसरा किया है कि भाई आप ये देखें कि मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं, आप किस तरीके से क्या क्या गड़बड़ करते चले आ रहे हैं। आपकी इन्हीं गड़बड़ों की वजह से, अच्छा फिर सियासी हालात भी देख लीजिए कि यही नून लीग वाले, यही पीपल्स पार्टी वाले, ये इमरान को कहते थे जी कि तुम पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ो, हम अगले दिन हम नेशनल असम्बली तोड़ देते हैं, हम इलेक्शंस करवा देंगे, सारे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अतहर मिनल्ला साहब की बात करते हैं कि जी इमरान खान जो है वो अपोजिशन में बैठने की बजाय, भाई फिर मेरा सवाल यही है, क्या चीफ़ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बताएगा कि जी हालात ऐसे हो गए हैं और हम ये असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं। देखिए उन्होंने एक आइनी तकाज़ा जैसे भी था, जो भी था, उसमें आपका यानी जो सदर है या जो उसमें गवर्नर है उसका अपना एक रोल है, उसने नहीं माना, लेकिन इन्होंने जब ऐलान कर दिया, इन्होंने वो समरी भेज दी, उसके बाद 48 घंटे में असम्बली डिज़ोल्व हो गई। तो फिर कानूनी, आइनी जो, बल्कि कानूनी नहीं, आइनी जो बनती है बात वो यही है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें। आप तो चाहते ही नहीं है इलेक्शंस करवाना, फिर उसमें आपके अपने ज़ाती मफादात हैं जिसको सामने रखते हुए आप ये काम नहीं कर रहे। बात यह है कि अब यही इनकी जो बात की तरफ आ जाते हैं कि सियासी हिकमत अमली, इमरान की सियासी हिकमत अमली को तो छोड़ दें आप उसके ऊपर जितनी भी बहस करेंगे, दोनों से आर्गूमेंट्स आएंगे, आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स, ये मसला शायद हल ना हो। लेकिन बात यह है कि इसी बात को अब आप अगर कहते हैं तो यानी सुप्रीम कोर्ट बार जो है उस तक ने इस चीज़ की मजम्मत कर दी है, करारदाद पास की उन्होंने, जो नहीं, जो असम्बली में करारदाद पास हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर साहब हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनका आज का एक बयान है, उसके साथ उनके वो सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के, यानी असम्बली में जो करारदाद पास की है उसको उन्होंने कहा ये गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आप कोर्ट्स को, आप जजेस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जो फ़ैसला आप चाहते हैं वो करें आप। यानी अगर आपने कहा है कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि मैं इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता, तो चीफ़ जस्टिस आपकी बात पे चलें, फिर चीफ़ जस्टिस न्यूट्रल तो ना रहे, उनकी अपनी राय तो ना रही। ठीक है, आप इस चीज़ को सामने रखते हुए आप क्या चाह रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने उसको, यानी इसकी तो मजम्मत की है। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 68 का हवाला दिया है, जो जजेस के हवाले से, जजेस के कंडक्ट के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि ये आइन के 68, आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामेंट जो है वो जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकती। अब आप सोचिए कि आप एक तरफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को आप जस्टिफाई करते हैं, जबकि मेरे नज़दीक जस्टिस साहब जो हैं, ये दोनों, एक ये और एक काजी फाइज़ ईसा साहब, ये PMLN के पे रोल पे आ गए। जहाँ तक मुझे लगता है पे रोल पे आने का मतलब ये है कि ये उनकी साइड ले रहे हैं। उसकी क्या वजूहात हैं वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने चीफ जो काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो वापस ले लिया। अतहर मिनल्ला साहब जो थे इनको ऑब्लाइज किया गया, इनको जब ये चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मुहिम चल रही थी, PMLN की तरफ से इनको ऑब्लाइज किया गया, इनको जस्टिस बना दिया गया। ये अब अपना हक़ नमक अदा कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में शदीद आइनी और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो चुका है। उसको हल करने के लिए प्लीज़ खुदारा आप लोग अपनी ज़ाती अना को छोड़ दें। आप ये छोड़ दें कि कौन क्या है या किसी ने क्या कहा है। इस वक्त आइन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शंस हों। देखिए ये भी कहना कि जी इकट्ठे होने चाहिए,
इंडिया देखिए कितना बड़ा है। या तो आप फिर अमेरिका की तरह एक टाइम बना लें कि जी आपने 20 नवंबर को इलेक्शंस करवाने और 20 जनवरी को सदर जो है वो हल्फ उठा लेगा, या तो उस तरह का कोई मैकेनिज़्म बना लें। अब ये भी इसमें है, इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले यही होता था, फेडरल के इलेक्शंस पहले हो जाते थे, 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शंस होते थे। ये इस मुल्क में होता रहा है, ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये इसको आप खंगालें, इसको पढ़ें, देखें, जो लोग देख रहे हैं ये इसको हमारे वीलॉग को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से, यानी जो छांगा मांगा केस हुआ था वो यही हुआ था ना कि सेंटर में बेनज़ीर गवर्नमेंट बन गई थी, पीपल्स पार्टी जीत गई थी, इन्होंने पंजाब में धांधली की, पंजाब में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बन रही थी, उसके लिए उन्होंने बंदे लेने के लिए, तोड़ने के लिए छांगा मांगा में उनको जमा किया, बसें भर के ले गए थे। उसमें ही बड़े मियाँ साहब का बयान भी सामने आया था कि जी हर शख्स की एक कीमत है, उसी कीमत लगाओ, उसको ब्रीफ केस दो। और इन्होंने पंजाब में ऐसे हुकूमत बनाई थी। ये उसके बाद हुआ जब ये मसला बना कि इकट्ठे करवाएं, लेकिन यहाँ पे तो 2 सूबों की है ना, नेशनल असेंबली, और 2 सूबे भी रह गए हैं। इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये सोचना है कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, एक और बिल पास होने जा रहा है कि जो तारीख का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन करेगा बजाय के सदर के। वो भी तो वो यही है ना कि इलेक्शन कमीशन को, यानी कमिश्नर को, ये अपने जैसे चाहेंगे उसको प्रेशराइज़ कर लेंगे। प्रेसिडेंट को तो प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता ना, अपना होता तो चाहे कर लेते, बिल्कुल अपना होता तो उसने वैसे ही करना था जो आप चाहते थे। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, फजल लाई चौधरी साहब भी थे, ये तारड़ साहब भी थे, आपके सदर थे, कि जो आप जैसे चाहते थे वैसे करवा लेते थे, साइन कर देते। हाँ जी, लेकिन ये है कि आपको अब इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है, अब ये देखिए वो, हाँ इसी में आपने बात की, आज उनका भी बयान आया हुआ था फिर कि जी क्यों मुल्क में आईनी बहरान है, जिस वजह से वज़ीर ख़जाना जो हैं वो IMF की मीटिंग अटेंड करने नहीं गए। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने इनसे बात करने से माजरत कर ली थी कि आप बात करके मुकर जाते हैं, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते, जब पहले आप अपने जो आपने कमिटमेंट की हैं वो पूरी करें। बात यह है कि आपके एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप यानी जो गैर तरक्याती अखराजात हैं आप उनमें पैसे लगाए चले जा रहे हैं। आप कितने वज़ीरों से गाड़ियाँ ली हैं, आपने कितनी कैबिनेट कम की है, आपने कुछ नहीं ऐसा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त वही झगड़ा चाहते हैं, आप अदालत के साथ भी झगड़ा चाहते हैं, 97 का भी आप चाहते हैं। देखिए 97 में भी यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने जा रही है तो आप लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लड़ें ना। ये तो नहीं है कि आप जाके चीफ जस्टिस के और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाएं। वहाँ पे तो जजों ने भाग के कह लीजिए एक तरह से जान बचाई कि उनको बताया गया कि जी वो दरवाजे तोड़ के नून लीग के बंदे अंदर आ गए हैं। फिर जजेस ने हरेडली वो उसको एडजर्न किया हियरिंग को, और वो पुलिस ने उनको घेरे में लेके अपना उनको निकाला था। तो ये तो इनका काम है, ये बिल्कुल भी मुल्क के लिए नहीं सोचते। इसमें सारी जमातें इस वक्त जितनी भी हैं ना, ये सब एक जैसी हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह पाक मुल्क को कायम रखना। इंसान आना जाना है, ये आज हैं कल ये नहीं होंगे। आपके सामने हैं बड़े बड़े फ़िरौन जो हैं, वो उनकी वो जो लाशें निकल आई समुंदर से, दरियाओं से, आपको वही बताने के लिए है कि अल्लाह पाक की से ज़्यादा और कोई हस्ती नहीं है। तो आपकी भी आगे नस्लों ने आना है, अपनी नस्लों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, मुल्क के लिए, इस मुल्क को कोई अच्छी हालत में छोड़ के जाएं आप लोग, ताकि आप लोगों के भी जो सियासतदान अपने आप को कहते हैं, ये सियासतदान नहीं, ये अपने अपने ग्रोह के अपने अपने मफाद के बंदे हैं। इनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मुल्क के लिए सोचें, आम आदमी के लिए, हमारे लिए सोचें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम रखे और हम पर अपनी रहमत फरमाए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह जी। और हम नाज़रीन के लिए क्वेश्चन छोड़ते हुए जाते हैं कि क्या कल फंड्स मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को? ठीक है, वाह, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक नया काम शुरू किया, बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप हमें लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू शाह जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।